राधे राधे। आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी शिक्षा से रिलेटेड करते हैं, पढ़ाई जो बच्चे करते हैं या महिलाएं या बड़े हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक योग बन रहा है। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को अंगार की चतुर्थी पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छी होती है। गणेश जी महाराज की जो चतुर्थी होती है, कई महिलाएं या पुरुष जो भी हैं व्रत भी रहते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं भी रहते हैं, लेकिन पूजा काफ़ी लोग करते हैं। तो इस दिन गणेश जी महाराज की पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। और ख़ास करके भगवान गणेश बुद्धि विद्या को देने वाले हैं, तो उनकी मतलब 9 जुलाई 2024 में जो विशेष योग बन रहा है, सर्वसिद्ध योग भी बन रहा है। उस दिन बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि में ही सूर्य गोचर करेंगे। तो सूर्य भी बुद्धि विद्या को देने वाले हैं, सम्मान को दिलवाने वाले हैं। तो सूर्य का उस दिन चंद्रमा की राशि में गोचर करना भी एक बहुत अच्छा योग बना रहा है। साथ ही साथ यह है कि सर्वसिद्ध योग भी बन रहा है, प्लस गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है, यानी अंगार की चतुर्थी भी पड़ रही है। तो आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कुछ उपाय करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, तो आपको बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में, या आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें, या किसी भी प्रकार का आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है कि 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को जो गणेश चतुर्थी है, मतलब अंगार की चतुर्थी जो लग रही है गणेश जी की, वो प्रातःकाल 6:08 से लग रही है। तो आपको 6:09 से 11 बजे के बीच में, प्रातःकाल ही 11 बजे की तक आपको, यानी सुबह 6:09 से दोपहर में 11 बजे तक आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करके साफ स्वच्छ आपको वस्त्र पहनने, और उसके बाद आपको गणेश जी, आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ पर जाइए, गणेश जी भगवान के पास एक आसन बिछा के आपको बैठना है। और दूध दही पंचामृत जो बनाते हैं, दूध दही शहद की बूरा गंगाजल वगैरह वो डाल के, वो आप पंचामृत थोड़ा सा बना के ले जाइए। रोली चावल जो भी पुष्प इत्यादि जो आपके पूजन की सामग्री है वो आप लेके जाइए। और सबसे पहले आपको जल से भगवान गणेश जी को 4 बार स्नान करवाना है। सबसे पहले उनके पैरों पे, फिर हाथों पे, फिर उन्हें आचमन के लिए देना है, फिर ऊपर से जल देना है। उसके बाद जो आप पंचामृत लेके जाएंगे, वो पंचामृत को आप भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। और अगर आप जैसे कोई आसपास मंदिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर में ही अपने गणेश जी को नीचे एक चौकी पर रख लीजिए और एक प्लेट में या थाली में किसी में गणेश जी को रख लीजिए, उसमें उनको स्नान कराएंगे। तो उनको सबसे पहले जल से 4 बार करना है, फिर आपको पंचामृत उन पर चढ़ाना है। और पंचामृत में खास करके अगर आप थोड़े से मुनक्का डाल देते हैं या किशमिश डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। तो उससे आप गणेश जी महाराज को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। फिर गंगा जल से थोड़ा सा स्नान करवाएंगे। अगर गंगा जल का अभाव है, गंगा जल नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुद्ध जल से करवा दीजिए। उसके बाद कोई रुमाल आप ले जाइए, उससे उन्हें गणेश जी को पोंछिएगा। उसके बाद आपको उनको छोटा सा कलावा या कोई वस्त्र है या और रूमाल है, एक रूमाल ले जाइए तो रूमाल चढ़ा दीजिए। उनको रोली का टीका लगा दीजिए, थोड़े से चावल लगा दीजिए। और पुष्पमाला अगर आपको मिल जाए, पीले पुष्पों की माला चढ़ाना बहुत ही शुभ रहेगा इस दिन, यानी 9 जुलाई 2024 को पीले पुष्पों की भगवान गणेश जी को अगर आप माला चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो बहुत ही पुण्य मिलने वाला है। तो पीले पुष्पों की अगर कोई माला मिल जाती है आपको तो वो ले जाइए, नहीं मिलती है तो आप पीले पुष्प ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान गणेश जी को पीले पुष्प चढ़ाइए। और 11 या 21 आप दूर्वा की ऊपर की हरी हरी तोड़ के ले जाइए। दूर्वा के अंकुर जो होते हैं ऊपर के, वो आप तोड़ के ले जाइए 11 या 21। और भगवान गणेश जी के 11 या 21 जितने भी आप ले जाते हैं, उतने नामों को बोलते हुए एक एक दूर्वा का अंकुर आप गणेश जी के आगे चढ़ाइए। और इसके बाद आप अगर बेल की पत्ती है तो भगवान शिव जैसे वहाँ पर होंगे मंदिर में, भगवान शिव को एक बेल की पत्ती चढ़ाइए या गणेश जी के आगे चढ़ा दीजिए। और
फिर आप चंदन वगैरह जो भी लेके जाएंगे वो चंदन से आप भगवान गणेश जी को टीका लगाइए। और अगर इत्र है तो आप इत्र थोड़ा सा ले जाइए, इत्र लगा दीजिए भगवान जी को। और धूप बत्ती, दीपक, ये सब चीज़ भगवान को दिखाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप 11 बूंदी के लड्डू ले जाते हैं और वो भी भगवान गणेश जी के नामों को बोलते हुए एक एक उनके आगे किसी पात्र में, कोई पात्र प्लेट वगैरह कुछ रख लीजिए, दोनों वगैरह आगे उसमें रखते जाइए। एक नाम बोलिए और रख दीजिए, और फिर एक नाम बोलिए और फिर रख दीजिए। ऐसे करके आपको 11 या 21 कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। 21 लड्डुओं का ऐसे ही आप भोग लगाइए गणेश जी भगवान को। और भोग लगाने के बाद में आपको भगवान गणेश जी का जो भी आपको स्तोत्र आता है या पाठ आता है या मंत्र आता है उसका आप पाठ कीजिए। अगर कोई स्तोत्र आता है तो उसका आप पाठ कीजिए, कोई पाठ आता है किसी तरीके का तो आप पाठ कर लीजिए, या कुछ नहीं तो आप कोई भी गणेश जी का जो मंत्र आता हो, ओम गंग गणपतये नमः, यही कर लीजिए। ओम गणेशाय नमः, जो आसान से आसान जो आपको मंत्र आता हो भगवान गणेश जी का वो कीजिए आप। तो 108 की एक माला होती है तो आप एक माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, 5, 11 माला, जितनी माला आप कर सकते हैं उतनी आप माला कर लीजिए। उससे आपको विशेष फल प्राप्त होने वाला है। उसके बाद आपको भगवान गणेश जी की आरती करनी है और आरती करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि भगवान गणेश जी आप हमें बुद्धि विद्या के, आप तो बुद्धि विद्या के देवता हैं, तो जो भी मेरी शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो बाधाएं उन सभी को आप दूर करके मुझे सफलता प्रदान कराइए। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद आपको एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, थोड़ी सी रोली डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। अगर आपको सुपारी मिल जाती है, एक सुपारी जो होती है साबुत, तो एक सुपारी डाल दीजिए उसमें, और थोड़ी सी दूर्वा डाल दीजिए, 1-2 उसके दूर्वा के अंकुर वो डाल दीजिए। और लाल या पीले कलर के जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं वो ले लीजिए। और उनको भी भगवान गणेश जी को आपको देना है पूजा के बाद अर्घ। उसको कहते हैं विशेषार्घ। भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ देने से इस दिन बहुत ही आपको मतलब उनकी कृपा प्राप्त होने वाली है। तो वो आप गणेश जी के आगे चढ़ाएंगे, गणेश जी के ऊपर नहीं, गणेश जी के आगे नीचे ज़मीन पे, या आप कोई किसी पात्र में भी दे सकते हैं। तो उस अर्घ को दीजिए, फिर आप प्रार्थना कर लीजिए अपनी। और दूसरे दिन यानी 10 जुलाई 2024 को आपको क्या करना है कि प्रातःकाल आपको 7:50 तक, सुबह आप जितनी जल्दी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के समय पर कर सकते हैं, या 7:50 तक किसी भी समय आप कर सकते हैं कि स्नान करके भगवान गणेश जी को फिर आपको 11 या 21 दूर्वा लेनी है और 11 या 21 मुनक्का लेने हैं। और इसी प्रकार से उनके 11 नाम बोलते हुए एक एक नाम से एक एक दूर्वा पहले चढ़ानी है, फिर आपको एक एक कोई मुनक्का लेते हैं तो वो एक एक आपको चढ़ाना है। इस प्रकार से आप अगर उस दिन चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही फल की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार को अगर 11 पालक की गड्डी लेकर के आप अगर सफ़ेद गाय को अगर खिलाते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होने वाला है। उस दिन सूर्य सूर्य जो है वो चंद्रमा की राशि में ही गोचर करेंगे तो विशेष फल देने वाले हैं। और अंगार की चतुर्थी है उस दिन, तो वो अंगार की चतुर्थी एक विशेष ही योग बनाती है, क्योंकि सर्वासिद्ध योग भी बन रहा है उस दिन और नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। तो उस दिन आप इस प्रकार से पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो भगवान गणेश प्रसन्न होकर के आपको अवश्य ही इस प्रकार का आशीर्वाद देने वाले हैं कि आपकी बुद्धि विद्या बहुत अच्छी रहने वाली है। आप श्रद्धा भक्ति के साथ इसको स्नान करके पवित्र होकर आसन पर बैठकर ही करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। और इसी प्रकार की मैं वीडियो आगे भी डालता रहता हूँ राशियों की भी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। राधे राधे।